ऐसे वर्मा friction numerical 14. The friction coefficient between road and the tire of a vehicle is 4/3. म्यू दिया हुआ है. Find the maximum incline of the road. मतलब थीटा फाइंड करना है. May have so that इस तरह से होगा कि once hard brakes are applied, the wheel starts skidding. The vehicle goes down at a speed of 36 km/h. Is stopped within 5 meter. तो यहाँ पे फिगर आपको खुद को बनानी है. ये इंक्लाइन प्लेन तो होगा, तो क्वेश्चन से अनुसार आप फिगर बनाओ. ये इंक्लाइन सरफेस होगा, ये जो एंगल थीटा है वो थीटा आपको फाइंड करना है. और क्या हो रहा है इस इंक्लाइन सरफेस पर? एक व्हीकल मूव हो रही है विथ इनिशियल वेलोसिटी 36 km/h. 36 इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 36 km/h. इसको आप कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में. मतलब किलोमीटर का कितना मीटर होगा? 1000. तो 1000 मीटर. और आवर कितना? सेकेंड. 60 इंटू 60 सेकेंड. तो ये आप डिवाइड करोगे तो इसका आपको पता होना चाहिए. 9th स्टैंडर्ड ही आपको ये काइनेटिक्स स्टार्ट होता है. तो ये आता है 5/18. तो 18 टू जा, तो इनिशियल वेलोसिटी आपको मिलती है यहाँ पे. इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर सेकेंड. इसके बीच में म्यू भी दिया है. म्यू दिया है कितना? 4/3. म्यू की वैल्यू 4/3 दी है. और ये बॉडी क्वेश्चन में क्या कहा कि हार्ड ब्रेक्स आर अप्लाइड. क्यों कहा ऐसा? हार्ड ब्रेक्स आर अप्लाइड. हार्ड ब्रेक्स आर अप्लाइड इसका मतलब कि यहाँ पे जो व्हीकल होगी उसकी जो मशीन होगी, इंजन होगा, वो इंजन फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है. ये ड्राइविंग फोर्स जो होगा नीचे जाने के लिए, यहाँ पे इंजन के कारण, इंजन की के कारण ये एक्सेलरेट नहीं हो रही. इसलिए कहा कि हार्ड ब्रेक्स आर अप्लाइड. कितना हार्ड ब्रेक अप्लाई किया है कि ये व्हील पूरे रोलिंग होना बंद हो गया है. मतलब रोलिंग फ्रिक्शन भी यहाँ पे नहीं लेना है. इसलिए उन्होंने कहा कि व्हील्स आर स्कीडिंग. मतलब ये व्हील्स जैसे ब्लॉक आगे जा रहा है वैसा ये ब्लॉक आगे जा रहा है. यहाँ पे रोलिंग नहीं हो रहा है. रोलिंग फ्रिक्शन आपको नहीं लेना है और इंजन का फोर्स भी नहीं लेना है. इसके लिए आपको यहाँ पे स्टेटमेंट किया है. तो यहाँ पे फिर बॉडी नीचे कैसे जा रही है? तो आपको पता है बॉडी यहाँ पे नीचे का कौन सा फोर्स होता है. जैसे ये वेट mg होता है इधर, तो इसके दो कंपोनेंट mg cos थीटा इस डायरेक्शन में आता है mg sin थीटा. इस डायरेक्शन में आता है mg cos थीटा. बॉडी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा म्यू एन. और ये नॉर्मल रिएक्शन सभी फोर्सेस तो यहाँ पे हो गए. तो इस टाइप का तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है आपके लिए. तो रिजल्टेंट फोर्स ये mg sin थीटा, उसका अपोजिट म्यू एन माइनस करोगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन मिल जाएगा आपको. तो पहले तो ये लिखते हैं mg sin थीटा माइनस अपोजिट वाला फोर्स म्यू एन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास इनटू एक्सेलरेशन एन लगेगा तो एन की वैल्यू यहाँ से पता चली mg cos थीटा. तो ये भी यहाँ पे पुट करो तो mg sin थीटा माइनस म्यू एन की वैल्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. चलो मास तो यहाँ पे निकल गया. तो g की वैल्यू, g कितना 10 लिया अगर sin थीटा, वो तो पता ही नहीं. माइनस म्यू दिया है यहाँ पे 4/3. g की वैल्यू कितनी है? g की वैल्यू फिर से यहाँ पे 10. cos थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, वो तो फाइंड करनी है. इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन अभी आपको यहाँ पे पता नहीं, मतलब एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा. इसलिए उन्होंने इनिशियल वेलोसिटी दे दी है यहाँ पे. और बॉडी स्टॉप्स आफ्टर 5 मीटर डिस्टेंस दिया है और स्टॉप होती है, मतलब फाइनल वेलोसिटी भी दी है. तो इतने डेटा से आपको एक्सेलरेशन तो मिल जाएगा. न्यूटन थर्ड लॉ एक्सेलरेशन क्या बोलता है? v² माइनस u² अपॉन 2a. तो यहाँ पे v बॉडी स्टॉप्स तो 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय 2 एक्सेलरेशन 2s. s डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना दिया है? 2 मीटर. 5 मीटर तो ये 5 ले लो. 5 टू 10 और एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका यहाँ पे -10 मीटर पर सेकेंड. -10 मीटर पर सेकेंड. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे. तो कितना आ जाएगा ये? चलो ये पे पुट कर देता हूँ मैं. एक्सेलरेशन आ गया 10. तो 3 से ये 10 भी हर जगह पे है तो 10 भी चला जाएगा. और 3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते तो ये आएगा 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 3. अब इसे आप सॉल्व करो. यहाँ से पॉज करो और सॉल्व करो. इस स्टेप पर आपको कुछ क्लिक होना है. आप इसे सॉल्व तो कर सकते हैं. साइन कॉस डिवाइड करके tan थीटा मिल जाएगा.
सॉल्व तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ क्लिक होना है कि साइन थीटा है और कॉस थीटा है और 3 और 4 की भी वैल्यू है, तो कुछ क्लिक होना है आपको। क्या क्लिक होना है? चलो मैं थ्रू आउट यहाँ पे 5 से डिवाइड करता हूँ। थ्रू आउट 5 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो मुझे 8 टर्म्स मिली। तो 8 टर्म्स क्या है यहाँ पे? देखो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये साइन थीटा के पास आ रहा है, तो इसे मुझे क्या दिख रहा है? ये है साइन, और यहाँ पे एक्सेलरेशन -10 है, तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस। तो इसे मैं पहले लिख देता हूँ 4/5 कॉस थीटा, और ये माइनस हो जाएगा तो ये आएगा 3.5 साइन थीटा, और ये प्लस आ जाएगा 3/5। तो शायद आपको ये दिख गया होगा, ये क्या है? साइन 53, ये होगा साइन 53, और ये कॉस थीटा माइनस ये क्या है? साइन या कॉस 53, कॉस 53, और ये साइन थीटा इज इक्वल टू ये क्या है? ये है साइन 37 या कॉस 53। क्या लिखे? साइन 37 या कॉस 53। डिसाइड करेंगे इसे इस स्टेप के बाद। ये क्या है? साइन 53 कॉस थीटा, कॉस 53 साइन थीटा, तो ये क्या आएगा? साइन 53 माइनस थीटा। अगर यहाँ पे आप लिखते हो कॉस 37 और ये कॉस 50 साइन 53 तो भी चलेगा, सिर्फ आपको फिर ये क्या लिखना है वो डिसाइड करना है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये अगर यहाँ पे साइन का एंगल आ रहा है तो मुझे यहाँ पे भी साइन का एंगल चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन 37। अदर केस में आपको कॉस 53 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इज इक्वल टू आ रहा है साइन 37। तो साइन का ए एंगल इज साइन का 37 एंगल, मतलब ए एंगल कितना होना चाहिए? 37। तो इससे इतना तो पता चल रहा है कि ये जो एंगल है यहाँ पे 53 माइनस थीटा इज 37। तो थीटा तो मिल गया आपको, इधर इधर थीटा मिल गया। 53 माइनस 37 कितना आ गया? 7 प्लस 6 और ये 16। थीटा कितना मिल गया आपको? 16। तो इस तरह से थीटा आपको मिल जाता है यहाँ पे।